हेलो दोस्तों, गोल्स ऑफ करियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हम लोग का क्लास रहेगा प्राचीन भारत का इतिहास से रिलेटेड मौर्योत्तर काल। ठीक है, मौर्योत्तर काल के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो अगर यदि आप लोग चैनल में नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, और आप लोग को मैं बता दूं दोस्तों, हम लोगों ने जो क्लास स्टार्ट की हुई है जिसमें से क्राउन पब्लिकेशन का एक पुस्तक है जो सामान्य वस्तुनिष्ठ जो है, आप लोग को मालूम होगा दोस्तों, वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत बेस्ट है। तो उसी पुस्तक से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका एमसीक्यू क्लास कर रहे हैं। तो अगर यदि पिछला जो क्लासेस हुई है नहीं देखे हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर विजिट करें। ठीक है, तो वहाँ से आपको सारे वीडियो मिल जाएगी। और आज का जो हम लोग का क्लास रहेगा एशियन हिस्ट्री से जो मौर्योत्तर काल है उसको हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो चैनल में बने हुए रहें और जुड़े हुए रहें। तो ठीक है दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं आज का जो क्लास है हम लोग का मौर्योत्तर काल। तो आइए शुरू करेंगे। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के विद्वान यानी साहित्यकारों के द्वारा संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन क्या है? कथन एक में दिया गया है कि पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है। दूसरा में दिया गया है कि अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है। तीसरा में दिया गया है कि कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी होगा, चूँकि कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्थवाह भी कहा जाता था? प्राचीन काल में किस वर्ण को सार्थवाह भी कहा जाता था? तो वो जो वर्ण है दोस्तों वो वैश्य को सार्थवाह भी कहा जाता था प्राचीन काल में। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोग के सामने इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है कि शुंगों के पूर्वज मूलतः किस स्थान पे थे? किस स्थान से थे? शुंगों के जो पूर्वज थे दोस्तों मूलतः कौन से स्थान से थे? तो वो उज्जैन से थे। ठीक है, याद रखिएगा उज्जैन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोग के सामने इस प्रकार से क्वेश्चन है कि सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी। सातवाहनों की जो राजधानी थी दोस्तों कहाँ पर अवस्थित थी उसको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो अमरावती में थी। जो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर दिया गया है अमरावती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोग के सामने इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है कि पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किस क्षेत्र में था? तो पूर्वी रोमन शासक जो थे जस्टिनियन, इसका सर्वाधिक योगदान जो था दोस्तों वो विधि में थे। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा विधि। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है कि क्वेश्चन इस प्रकार से है दोस्तों आप लोग के सामने कि राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा है? तो राजा खारवेल का जो नाम जुड़ा है दोस्तों वो हाथी गुफा लेक के साथ, हाथी गुफा लेक के साथ राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोग के सामने इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है कि अफगानिस्तान का बमियान प्रसिद्ध था। अफगानिस्तान का जो बमियान प्रसिद्ध था दोस्तों वो क्या था? तो अफगानिस्तान का जो बमियान प्रसिद्ध था वो बुद्ध के प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, बमियान, अफगानिस्तान में जो बमियान जगह का नाम है दोस्तों वो बुद्ध की प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था। जो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन ये है दोस्तों कि कथनों पर विचार करना है। जो कथन दिया गया है उस पर विचार करना है। तो कथन हम लोग देखेंगे। कथन ए में दिया गया है कि कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। ठीक है, कारण दिया गया है कि उनकी जो सुसंगठित नौसेना थी दोस्तों वो उच्च कोटि की थी, इसमें दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मैं आप लोग को बता दूं, ये जो थे दोस्तों कि दोनों जो है ये सही था, यानी ए और आर जो है यानी कथन और कारण दोनों सही है। दोनों ए और आर सही है तथा आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता है, सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? नीचे दिए गए राजाओं में से जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था दोस्तों, तो वो कौन से थे? तो वो खारवेल राजा थे। ठीक है, खारवेल राजा के प्रति क्या था? जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के सामने इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है कि गंधार कला शैली एक संश्लेषण है। गंधार कला शैली एक संश्लेषण जो है दोस्तों वो किससे संबंधित है? तो गंधार कला शैली जो है ये भारतीय तथा यूनानी कला का एक संश्लेषण प्रतीक है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोग के सामने इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित राजाओं में से
कौन जैन धर्म का संरक्षक था? निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? तो वो खारवेल राजा थे। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है इस प्रकार से, क्वेश्चन है दोस्तों कि प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? कालानुक्रम पूछा गया है। ठीक है, कालानुक्रम। तो आप लोग को मैं बता दूं, जो भारत में आक्रमण हुआ था दोस्तों, उससे संबंधित कालानुक्रम मैं आप लोग को बता दूं। इसका जो है, पहले यूनानी लोग आक्रमण किया था, फिर शक और कुषाण, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यूनानी, शक, कुषाण। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित थे? कलिंग नरेश जो थे खारवेल, तो वो कौन से वंशज थे, कौन से वंश के थे? तो वो चेदी वंश के थे। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोग के सामने, क्वेश्चन दिया गया है कि जो कला शैली भारतीय और यूनानी यानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, उसे कहते हैं या तो क्या कहा जाता है? तो जो है दोस्तों, जो कला, जो शैली भारत और यूनानी के आकृति का सम्मिश्रण है, वो जो है वो गंधार कला के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, गंधार कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश था? नीचे दिए गए में से राजवंशों में से सबसे पुराना राजवंश जो था वो कौन सा था? तो सबसे पुराना राजवंश जो होगा दोस्तों, इसमें जो दिया गया में से, तो ये सातवाहन होगा। सातवाहन, जो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शासकों में किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? निम्नलिखित शासकों में किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? तो आप लोग को मैं बता दूं, जो एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है दोस्तों, वो गोमती पुत्र सातकर्णी के लिए हुआ है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण से में मिलती है? ठीक है, आंध्र सातवाहनों की राजाओं की सबसे लंबी सूची कौन से पुराण में मिलती है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आंध्र सातवाहनों राजाओं की सबसे लंबी सूची जो है वो दोस्तों आपका मत्स्य पुराण में मिलती है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था? कौन किया था दोस्तों? सर्वाधिक मात्रा में जो तांबे का सिक्के जारी करने वाले कौन थे ये लोग? तो ये जो थे दोस्तों, वो थे कुषाण लोग थे। ठीक है, कुषाणों ने किया था, सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था भारत में। ठीक है, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी के भारत में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? नीचे दिए गए में से हिंद यवन शासक ने, कौन से हिंद यवन शासक ने शीशे का सिक्का जारी किया था? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो जारी करने वाले शासक थे वो थे दोस्तों स्ट्रेटो द्वितीय, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था? पहला ईरानी शासक जो थे दोस्तों, जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था, वो कौन थे? तो वो जो थे डेरियस प्रथम थे। ठीक है, याद रखिएगा, डेरियस प्रथम जो थे दोस्तों पहला ईरानी शासक था जो कि भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि ग्रेगरियन कैलेंडर के अनुसार वर्ष के कितने महीनों के नाम रोम के सम्राटों के नाम पर रखे गए हैं? ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये 2 होगा। ठीक है, 2 नाम रखे गए हैं, नामों पर रखे गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय सदी ईसा पूर्व में, यानी द्वितीय सदी ईसा पूर्व में कागज बनाने की कला को किसने खोजा था? द्वितीय सदी ईसा पूर्व में कागज बनाने वाली कला को किसने खोजा था? तो चीनियों ने खोजा था दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि कला की गंधार शैली निम्न शैली में फली फूली। कला की गंधार शैली जो था दोस्तों निम्न शैली समय में फली फूली, कौन से समय में फल फूल रहा था दोस्तों? तो ये जो कला की गंधार जो शैली है दोस्तों, ये आपका कुषाणों के समय में फल फूली रहा था। ठीक है, फली फूली रहा था। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से
कनिष्क के समकालीन कौन थे? नीचे दिए गए में से कनिष्क के जो समकालीन थे दोस्तों वो कौन थे? तो कनिष्क के जो समकालीन थे वो नागार्जुन, अश्वघोष और वासुमित्र थे। याद रखिएगा कौन कौन? नागार्जुन, अश्वघोष और वासुमित्र। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया? बिना बेगार के मतलब बिना पैसा के, बिना मजदूरी के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था दोस्तों? तो ये जो कराने वाले जो थे शासक थे वो थे रुद्रदामन प्रथम ने कराए थे। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। किस कारण से लिए ये कराए थे? तो जीर्णोद्धार किसका कराए थे? सुदर्शन झील का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है उसको छांटना है। ठीक है, तो आप लोग को मैं बता दूं इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि कुषाण जो है दोस्तों गांधार कला शैली से रिलेटेड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? प्राचीन भारत में जो है निम्न में से नीचे दिए गए में से एक कौन शासक ने है कि कौन से वंश के शासक ने क्या किया था? नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो थे दोस्तों कुषाण लोग चलाए थे। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि कुषाण जो थे दोस्तों प्राचीन भारत में सोने के सिक्के नियमित रूप से चलाए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है क्वेश्चन दिया गया है कि शक संवत कब प्रारंभ किया गया? शक संवत जो है दोस्तों कब से प्रारंभ किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 78 ईस्वी से सत संवत जो है दोस्तों शक संवत वो प्रारंभ किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि अश्वघोष किसका समकालीन था? अश्वघोष जो है दोस्तों किसका समकालीन था? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अश्वघोष जो है दोस्तों वो कनिष्क का समकालीन था। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? नीचे दिए गए में से कौन से सही सम्मिलित नहीं है उसको बताना है। एक तरफ राजवंश का नाम दिया गया है, एक तरफ सिक्कों की धातुएं दिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा मैं आप लोग को बता दूं, इसका राइट आंसर जो सातवाना है दोस्तों ये स्वर्ण नहीं चलाए थे। ठीक है, स्वर्ण सिक्कों की ये नहीं चलाए थे। जो स्वर्ण सिक्कों की चलाने वाले जो थे दोस्तों वो कुषाण थे। ठीक है, याद रखिएगा कुषाण। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका गलत दिया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर से मिलान वाला क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रकार से दिया गया है। क्वेश्चन किस प्रकार से है देखिए कि सूची 1 को सूची 2 यानी सूची 1 को सूची 2 में साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। एक तरफ शासक दिया गया है, सूची दूसरा में दिया गया है उपाधि। ठीक है, किसको क्या उपाधि मिला था? तो आइए इसको हम लोग सबसे फर्स्ट मिलान करते हैं दोस्तों। तो मिलान करेंगे तो ये जो होगा दोस्तों, एक सेकंड, ये अशोक जो होगा, ठीक है, अशोक जो होगा दोस्तों ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अशोक का जो उपाधि है विक्रमादित्य था। ठीक है, कनिष्क का जो उपाधि है दोस्तों प्रियदर्शी था। ठीक है, खारवेल का जो उपाधि है दोस्तों खारवेल का वो थे खारवेल का होगा कलिंग चक्रवर्ती खारवेल का है। ठीक है, और आपको मैं बता दूं कुमारगुप्त जो होगा ये महेंद्रादित्य। तो इसका जो होगा 1 होगा, 4 होगा, 2 होगा, 3 होगा। किसमें है 1 4 2 3? इसमें थोड़ा सा गलत है दोस्तों इसमें ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चूँकि 5 की जगह 1 होना चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोग के सामने इस प्रकार से कि सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? सिमुक जो है निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? तो सिमुक जो है सातवाहना का जो है संस्थापक था। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग यानी कैलेंडर का वानचैत्र यानी एक चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित 365 दिन के सामान्य वर्ष की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? तो वो कौन सा तिथि है दोस्तों? आइए देखते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा आप लोग को मैं बता दूं वो 22 मार्च अथवा 21 मार्च है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासन को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? तो कौन थे दोस्तों? तो आप लोग को मालूम होगा इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा, बी होगा, जो कि भीम कड
फिशेस, बीम कट फिशेस जो थे सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय इसी को जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया कि कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास जो है कौन से क्षेत्र में हुआ था। तो आप लोग को बता दूं, वास्तुकला में कुषाण काल में सबसे अधिक विकास हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिलिंद पन्ह क्या है। ये क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है मिलिंद पन्ह, तो ये बौद्ध पाठ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काव्य यानी शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है। तो किसके अभिलेख से मिलता है दोस्तों, तो ये कठियावाड़ा के रुद्रदामन के अभिलेख से शैल्य का प्राचीनतम नमूना मिलता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन है विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट है, तो आप लोग को बता दूं इसका जो राइट आंसर होगा इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा, जो 78 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। तो वर्ण व्यवस्था का जो रक्षक कहा जाने वाला शासक है वो खारवेल है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन है कि कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ। कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कौन से साल में हुआ था। तो ये जो राज्याभिषेक हुआ था 78 AD में हुआ था, यानी ईस्वी में, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था, तो वो कण्वा था, यानी कण्व वंशज, जो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि विक्रम एवं शक संवतों में कितना अंतर यानी वर्षों का अंतर है, ठीक है। तो आप लोग को बता दूं वो 135 वर्ष का अंतर है विक्रम और शक संवतों में। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है। तो जो विभिन्न जो उपलब्धियां वर्णित है दोस्तों रुद्रदामन की, ठीक है, वो जो अभिलेख है ये आपका जो होगा जूनागढ़ अभिलेख से जो है रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां जो है वर्णित है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा जूनागढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत से के बाहर तक फैली थी, ठीक है। तो कौन वंश की सीमाएं जो थी दोस्तों भारत के बाहर तक फैली थी, तो वो कुषाण वंश थे। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। कुषाण वंश की जो सीमाएं थी साम्राज्य में, वंश के साम्राज्य की सीमाएं जो थी भारत तक के बाहर तक फैली थी कुषाण वंश। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। कौन से चीनी जनरल ने जो है दोस्तों क्या किया था, कनिष्क को हरा दिया था। तो वह पान चाऊ थे, ठीक है, पान चाऊ। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन है कि कनिष्क के समकालीन निम्नलिखित नामों का अध्ययन करें और निम्नांकित उत्तर कोड के अनुसार अपना उत्तर इंगित करें, ठीक है। तो कनिष्क के समकालीन को देखना है दोस्तों, तो आप लोग को मैं बता दूं ये जो कनिष्क के समकालीन थे वो अश्वघोष और वासुमित्र थे। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा 1 और 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समसामयिक नहीं था। तीनों के समसामयिक जो नहीं थे वो कौन थे, तो ये जो थे दोस्तों मिलिंद थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है कि मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य जो था वो था सातवाहन था। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बुद्ध का किसके सिक्कों को पर अंकन हुआ था। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ था, मतलब सिक्का में बनाया गया था बुद्ध की मूर्ति, इसका मतलब यही है। तो इसका राइट आंसर जो होगा कनिष्क के सिक्के में बुद्ध का जो है अंकन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन है कि बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। बाल विवाह की प्रथा कब से आरंभ हुई थी दोस्तों, तो कुषाण काल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण के से संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है उसको बताना है। कुषाण काल, ठीक है, यानी भारत के प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण के सही
संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है उसको दिखाना है, बताना है, जनाना है। ठीक है, तो आप लोग को बता दो, सबसे पहले यूनानी किया था, फिर शक, फिर कुषाण। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा, और ये क्वेश्चन रिपीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था। ठीक है, तो कौन नहीं गया था, तो आप लोग को बता दूं विशाखादत्त जो थे दोस्तों कनिष्क के प्रथम। कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं गया था, तो विशाखादत्त। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार करना है, तो आप लोग को मैं बता दूं इसमें विचार करने वाली जो है ये होगा। सबसे पहले शुंग वंश आए, उसके बाद फिर सातवाहना आए, उसके बाद फिर गुप्त आए, फिर चोला आए। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा 3, 1, 2, 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है जो कि इस प्रकार से है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था। कौन नहीं था दोस्तों, तो आप लोग को बता दूं पतंजलि नहीं था, बाकी सब था। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर होगा। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग को सेशन कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। ठीक है, और अगर यदि आप लोग चैनल में नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको पर डे यहाँ से आपको क्लासेस मिलेगी। ठीक है, जो है कि भारत की जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं दोस्तों सबके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सामान्य ज्ञान जो है सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत अच्छी से बनाया गया है, और इसको हम लोग चैप्टर वाइज क्लास करते हुए आ रहे हैं, तो इसको कंटिन्यू रखेंगे। आप लोग ज़रूर थोड़ा सा जुड़े और क्या है कि हमको भी सपोर्ट करें। ठीक है, तो हम लोग फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।